रिलायंस ग्रुप को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर यह कि सऊदी अरामको रिलायंस के रिफाइनिंग और पेट्रोकेम कारोबार में हिस्सा ले सकती है, और दूसरी खबर है कि खिलौनों का मशहूर ब्रांड हैमलीज जल्द ही रिलायंस रिटेल का हिस्सा हो सकता है। तो ये दोनों बड़ी खबरें आपके लिए, लेकिन सबसे पहले बात रिलायंस की अरामको के साथ बड़ी डील की। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार में 25% हिस्सेदारी खरीद सकती है। हिस्सेदारी खरीदने के लिए सऊदी अरामको की रिलायंस इंडस्ट्रीज से बातचीत चल रही है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक 10 से 15 बिलियन डॉलर में यह सौदा हो सकता है। साइलेंट पीरियड होने के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिलहाल डील पर बयान देने से इनकार किया है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। तो नीरज, डील को लेकर किस तरह की जानकारियां हैं, क्या डिटेल्स हैं अब तक? विपिन, बहुत बड़ी खबर है ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में पेटकेम बिजनेस यानी पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग का जो बिजनेस है उसमें सऊदी अरामको हिस्सा ले सकती है। ऐसा आज के अखबारों में ये खबर छपी है। इसमें क्या होगा कि वो खबर के मुताबिक करीब 25% हिस्सा वो रिफाइनिंग और पेटकेम बिजनेस में लेंगे, जिसका जो डील का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो 10 से 15 बिलियन डॉलर की हो सकती है। और इसमें कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है और जून तक शायद और इसमें क्लैरिटी आएगी और बातचीत के फाइनल होने की या करार होने की संभावना है। चूँकि ये ओवरऑल अगर आप डील के हिस्से में देखेंगे तो इसमें जो पेटकेम और रिफाइनरी का बिजनेस है वो है, जियो है, रिटेल का, ये अलग अलग बिजनेस है, लेकिन ये जो डील है ये रिफाइनिंग और पेटकेम के बिजनेस में हो रही है। कुल अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा साइज है रिलायंस का, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है ये उस प्रॉपर बिजनेस के लिए हो रहा है। और सऊदी अरामको की दिलचस्पी इसमें इसलिए बहुत है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री के तौर पे देखा जाता है। चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है, तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है फैक्ट बेस के आधार पे। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो 10-15 सालों बाद ये जो इस समय कंजम्पशन है ये डबल हो सकता है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सऊदी अरामको की दिलचस्पी यहाँ दिखाई दे रही है, तो इसलिए वो इस डील के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए ये खबरें निकल के आ रही हैं। तो राइट, आप कह रहे हैं कि क्यों सऊदी अरामको की यहाँ दिलचस्पी है, रिलायंस की भी इसमें दिलचस्पी होगी जाहिर तौर पे। तो अगर दोनों की तरफ से देखा जाए तो ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, दोनों के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन है, क्योंकि सऊदी अरामको जैसे आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है और भारत सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता बाजार है। तो आरआईएल को भी एक्सपेंड करने में ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगी। और आरामको तो पहले ही इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भारत का बाजार वो अनटैप नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तो दोनों के लिए डील इस मायने से कि कारोबार को और आगे ले जाना चाहेंगे और बड़ा करना चाहेंगे, रिटेलिंग का बिजनेस और ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसीलिए रिफाइनिंग और पेटकेम में जा रहे हैं। चूंकि वहाँ से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो ये काफ़ी बड़ी डील दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ध्यान रखना चाहिए कि सऊदी अरामको जो है वो अब तक बहुत ही कंजर्वेटिव बिजनेसेस में चलते थे, लेकिन अब वो ओपन अप कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बॉन्ड जारी किया था, उसका दुनिया में 10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। $12 बिलियन के उन्होंने बॉन्ड जारी किए थे, और जिसमें जो उनका ब्याज दर था वो सऊदी अरब जो सॉवरेन गारंटी देती है उससे भी कम था। इसके बावजूद बड़ी डिमांड थी। तो अब वो अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, भारत में इस तरीके से आ रहे हैं, और ये अपने आप में ऑयल इंडस्ट्री जो भारत में है उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, डायनेमिक्स चेंज करने वाली खबर है। तो मैं तो इस लिहाज से देख रहा हूँ कि दोनों के लिए ज़बरदस्त बड़ी खबर है और इसका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। राइट, चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान। तो प्रकाश जी, सऊदी अरामको और रिलायंस मिलकर पेट्रोकेमिकल का जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, जो इस पूरे क्षेत्र के जो डायनेमिक्स है उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। एब्सोल्युटली, इसमें ऐसा है विपिन की दो दिग्गज प्लेयर, एक कच्चे तेल में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, अपने आप को आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेट करना चाहती है, अपने आप को डी रिस्क करना चाहती है। मार्जिन सिर्फ कच्चे तेल के उत्पादन की जगह अब आप उसको रिफाइनिंग और पेटकेम को कन्वर्ट करेंगे जब, तो वैल्यू एडिशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है। और जैसे नीरज ने समझाया बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हिंदुस्तान का मार्केट जो ग्रोथ पाथ पे है उसमें आपके पास विजिबिलिटी बहुत है कि अगले 10 साल 15 साल तक आपके पास खपत है तेल की, और वो बाकी दुनिया के देशों से बहुत तेज रफ्तार पे बढ़ रही है। तो इस टाइप के इसमें इन्वेस्टमेंट्स में होता ये है कि जैसे 4.25 लाख करोड़ का हमने अगर आंकलन रफली करें, इनका जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है उसमें 25% हिस्सेदारी
बड़ी चीज नहीं है अरामको के लिए, क्योंकि सबसे दुनिया की प्रॉफिटेबल फायदेमंद कंपनी रही है, एप्पल से भी आगे निकल चुकी है, ये तो इनके मतलब 6 महीने का प्रॉफिट है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे उनको आगे वैल्यू एडिशन कैसे मिल सकता है, और वो इस केस में बहुत साफ जाहिर है। रिलायंस के लिए ऑफ कोर्स डी रिस्क करना इसलिए भी जरूरी है कि अब वो अपने आप का उनका झुकाव रिटेल और जियो और ई कॉमर्स की तरफ जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसको अगर वेग देना है, उसको अगर गति देनी है, तो ये थोड़ा सा इसमें से डी रिस्क करके अपने आप को वहां पे झुकाव उसमें बढ़ा सकते हैं। सो एंड उस लिहाज से एक अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको आप, कि आज तो हमसे ऑयल एंड गैस के उस पे शेयर को वो वैल्यू करते हैं, अब ये बिजनेस अलग हो गया, इसकी वैल्यू एक अलग दिखेगी, और बाकी के जो नए बिजनेस हैं, न्यू एज बिजनेसेस, वो सर्विस ओरिएंटेड जो है, उनके जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत बढ़िया खुल के सामने आ सकते। प्रकाश, जो आप कह रहे हैं ये बड़ी बात है कि वैल्यू अनलॉकिंग के एक केस भी यहाँ बनता है, लेकिन मार्केट चूंकि अब कल खुलेगा और ये खबरों पे रिएक्ट भी करेगा रिलायंस, तो उसको कैसे देखते हैं? मार्केट तो उसको हाथों हाथ लेगा। बिल्कुल नीरज, ये बहुत बड़ी चीज है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ अगर कोई करार कर रही है, तो ये इस क्षेत्र में एक बेंचमार्क बन जाएगा, और ऐसी डील दूसरी आपको बन नहीं सकती। मतलब तो वो आपने सबसे बढ़िया पार्टनर लिया, आपने सबसे प्रॉमिसिंग बिजनेस में हाथ डाला, तो इस टाइप का जो अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। अब इसमें मेन जो अटकलें लगेंगी, और मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने शायद लग सकते हैं, वो वैल्यूएशन पे है। जैसे आपने समझाया कि अगर 25% हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो वैल्यूएशन क्या रहेगा? आज मार्केट कैप इसकी 8.5 लाख करोड़ है रिलायंस की INR टर्म्स में। अगर आप 50% भी बिजनेस इसको 60% भी दे, ऑयल एंड गैस में से आता है, तो जो 4.5 लाख करोड़ है उसका एक चौथाई हिस्सा जाएगा। तो अब वो वैल्यूएशन क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर्स को उसी से फायदा होगा। बट आई एम श्योर जहां आज शेयर है उससे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन जो है वो और भी पॉजिटिव होगा। तो मार्केट तो कल इसको मतलब कल का आपका स्टार ऑफ द डे जो है बृहस्पतिवार का, वो RIL बिल्कुल बन जाएगा। तो मतलब कल जो है RIL लीड करता हुआ दिखेगा मार्केट, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अलग अलग बिजनेस वैल्यूएशन निकालेंगे तो मल्टीफोल्ड यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कल पेटकेम का इतना ज़बरदस्त वैल्यूएशन हो रहा है। तो ये खबर कल के लिहाज से, आज के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, और दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियां, एक भारत की सबसे बड़ी कंपनी और एक दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरामको, आपस में हिस्सेदारी पे बातचीत कर रही, ऐसा आज अखबारों में छपा है। राइट, तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, और इसके बाद एक और बड़ी खबर भी है जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं, और वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही जुड़ी हुई है। हालांकि इस बीच ये बता देना आपको जरूरी है कि इस वक्त जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, जो TV18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है, और TV18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। तो एक डील तो हो गई जो कि तेल और गैस के क्षेत्र में होने जा रही है। सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक है, वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाने जा रही है जहां तक तेल और गैस का सवाल है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, और वो आ रही है मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव, और रिलायंस इंडस्ट्रीज हेमलीज के साथ आगे जा सकती है, एक बड़ी डील हो सकती है। तो ये बड़ी खबर अब आपके लिए। तो रिलायंस रिटेल, जी हाँ, रिलायंस रिटेल एक और बड़ी डील करने जा रही है। हमारी सहयोगी मनी कंट्रोल को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रिलायंस रिटेल खिलौने के मशहूर ग्लोबल ब्रांड हेमलीज को खरीदने जा रही है। दोनों कंपनियों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। इस खबर पर अब और ज्यादा एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जुड़ गए हैं moneycontrol.com के डील्स एडिटर अश्विन मोहन। अश्विन, बहुत स्वागत है आपका। आप हमें बताएं कि ये डील कितनी आगे बढ़ चुकी है और कब तक हम इसको एक मूर्त रूप होते हुए देखेंगे, ये डील सबके सामने आएगी? देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प डील है, क्योंकि अगर हम देखें इंडिया के रिटेल सेक्टर में, तो आउटबाउंड एक्विजिशन के सेक्टर में और सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ी डील हो सकती है। हमें अपने सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है कि रिलायंस रिटेल काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस में है एक्वायर करने के लिए हैमलीज के वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस। हैमलीज ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर्ड लंदन में है, लेकिन उसका एक चाइनीज़ पेरेंट है जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और लेट लास्ट ईयर हैमलीज के काफ़ी लॉसेस हुए थे, बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद काफ़ी अनसर्टनिटी थी, एंड यूके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ढीला था। तो उसके वजह से पेरेंट ने डिसाइड किया कि हैमलीज को हम एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो हम कंपनी को बेच भी देंगे। 3 साल पहले ये जो कंपनी है सी बैनर इंटरनेशनल, जो चाइनीज पेरेंट है, उन्होंने हैमलीज को खरीदा था 100 मिलियन पाउंड्स के लिए। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि
ये लॉसेस के वातावरण में किस तरह का वैल्यूएशन आता है। हमें अपने सूत्रों के अनुसार ये भी मालूम पड़ा है कि जो ड्यू डिलिजेंस है इस डील का वो काफी एडवांस स्टेज पे है, और अगर हम ये एंटायर ट्रांजैक्शन रिलायंस रिटेल के तरफ से देखें तो काफी सिनर्जीज हैं। एक, वो अपना रिटेल पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा, ये बात मत भूलिए, रिलायंस रिटेल का ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है हैमलीज के साथ, क्योंकि काफी सालों पहले उन्होंने एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एंटर किया था कि वो हैमलीज के जो टॉयज हैं उनको वो मर्चेंडाइज करेंगे, मार्केट करेंगे। तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। तो अभी सूत्रों के अनुसार ये रिलेशनशिप मुकेश अंबानी लेड रिलायंस रिटेल एक अलग लेवल पे लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक्वायर कर ले। एक चीज और है, ज्योग्राफिक फुटप्रिंट का भी बढ़ने का काफी बड़ी संभावना है, क्योंकि अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो अभी अगर देखेंगे तो रिलायंस तो हैमलीज के अबाउट 50 और स्टोर्स हैं इंडिया में। अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो प्लान्स ये है कि 200 तक स्टोर्स एक्सपैंड करेंगे अगले 3 सालों पर। तो अश्विन, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो हैमलीज है बड़ा आइकॉनिक ब्रांड है, मतलब, और हम देख रहे हैं, आपने ये भी बताया हमें कि एक फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप में ऑलरेडी है, और उसके साथ हम रिलायंस हैमलीज को हमेशा देखते थे। हालांकि तब रिलायंस का नाम सामने नहीं आता था, सब लोग हैमलीज के नाम से ही उसको जानते थे। लेकिन अब चूंकि रिलायंस होलसेल इसे एक्वायर कर लेगी और आप कह रहे हैं 200 स्टोर्स तक खोल देगी, तो ये जो ब्रांडिंग है, जो इतना बड़ा ब्रांड ग्लोबली भी और अब तो भारत में भी सब लोग इसे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, ये रिलायंस रिटेल को कितना नया और कितना अलग डायमेंशन देगा? डेफिनेटली काफी नया डायमेंशन देगा, बिकॉज अगर देखा जाए तो सूत्रों के अनुसार रिलायंस रिटेल ये मानती है कि वो हैमलीज के ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकती है। हैमलीज लंदन के बजाय इंटरनेशनली काफी एक्सपैंड नहीं कर सका है, और काफी उसके रेवेन्यूज में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। तो काफी हेडरूम है स्केल अप करने के लिए, काफी हेडरूम है रेवेन्यूज ज्यादा बनाने के लिए। और हम तो सब जानते हैं रिलायंस रिटेल की एक काफी बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उसका सप्लाई चेन। तो ये दोनों का जो मिश्रण होगा, इस मिश्रण के साथ रिलायंस रिटेल डेफिनेटली ये ट्राई करेगा कि हैमलीज की इंडिया ऑपरेशंस तो एटलीस्ट हैं वो ब्रेक इवन हो जाए। हमें सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है कि इंडिया के जो ऑपरेशंस है वो काफी अच्छी कर रही हैं, और अगर ये डील हो जाए तो रिलायंस रिटेल ये तो डेफिनेटली ट्राई करेगी कि आगे जाकर हैमलीज के जो इंडियन ऑपरेशंस हैं उसको ब्रेक इवन करे। बट एक चीज हमें देखना चाहिए, ये काफी बड़ी ब्रांड है, 250 साल पुरानी ब्रांड है, और ये लंदन की ब्रांड है, और पिछले 15 सालों में इस ब्रांड के काफी ओनर्स हो चुके हैं। तो अभी देसी ओनर होने का काफी बड़ा चांस है। हमने मनी कंट्रोल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ईमेल क्वेरी भेजा था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिप्लाई किया है कि वो मीडिया स्पेकुलेशन और रूमर्स पे कमेंट नहीं करेंगे, बट वो कंटिन्यूसली ऐसे तरह के अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करते रहते हैं। और जो बात हुई सी बैनर इंटरनेशनल की, हम उनके रिस्पांस के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। बट ये काफी बड़ी डील है रिलायंस रिटेल के मामले में, और ये काफी नीश सेगमेंट है, एंड डेफिनेटली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो स्कोप तो होगा ही, और जितने बच्चे हैं उतने वो बच्चे खिलौने खरीदेंगे, और यही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है रिलायंस रिटेल की। नहीं, और बड़ी प्राउड एक्विजिशन भी होगी अगर जो खबर आप एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड, जैसा आप बता रहे हैं, 250 साल पुराना ब्रांड, पूरी दुनिया में जाना जाता है, और अब ये ब्रांड हो जाएगा भारतीय ओनरशिप के अंदर। तो ये एक बड़ा ही प्राउड एक्विजिशन भी होगा रिलायंस का। बहुत शुक्रिया अश्विन हमें ये जानकारी देने के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि रिलायंस रिटेल और हैमलीज की इस डील की पूरी खबर विस्तार से आप पढ़ सकते हैं moneycontrol.com पर भी। चलिए, तो ये ढेर सारी संग्राम कल होगा। इसके तहत 13 राज्यों की 95 सीटों के लिए मतदान होगा। तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा और त्रिपुरा की पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीटों के चुनाव टाले जाने के बाद 95 सीटें बाकी हैं। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद वेल्लोर सीट पर वोटिंग टाल दी गई है। दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी, लेकिन उसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में आज भी चुनाव अभियान अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गुजरात में प्रचार पर निकले हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने केरल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि जो साठगांठ में लगे हैं उन्हें जमीनी हकीकत मालूम ही नहीं है। जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब लगाते हैं कि इसने इसको गले लगाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसके साथ हाथ मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, उसने इसकी सामने नजर मिलाई तो ऐसा हो जाएगा, उन लोगों को पता नहीं है धरती की सच्चाई क्या है।
केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि वे अपने मन की बात करने नहीं बल्कि लोगों की सुनने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नहीं, क्योंकि वे झूठे वादे नहीं करते। I am not here to tell you my man ki baat. I am here to understand what is inside your heart, inside your soul. But I will be honest with you. I am not like the Prime Minister of India. I will not come here and tell you I will give you 2 crore jobs. I will give 15 lakh rupees in every bank account. I will give farmers whatever they want. I will not come here and lie to you. राज्यसभा सांसद और डीएम के नेता कनिमोई के तुत्तीकुडी वाले घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग के अधिकारियों और चुनाव आयोग की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। कनिमोई इस बार तुत्तीकुडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। छापेमारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में डीएम के कार्यकर्ता उनके घर पर इकट्ठा हुए। कनिमोई और उनके भाई स्टालिन ने इस छापेमारी के लिए पीएम की आलोचना की और कहा कि वो विरोधियों को डराने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय समीकरण साधने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। पहले लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा थी, लेकिन गुजरात चुनाव में भाजपा को हार का डर था, इसलिए वोटों का समीकरण बैठाने के लिए आडवाणी की जगह वंचित तबके से राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया गया। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि ये मेरे विचार नहीं है, मैंने एक लेख में पढ़ा है, उसमें ये बातें कही गई हैं। और अब बात जेट एयरवेज की। जेट एयरवेज को बचाने के लिए तुरंत 400 करोड़ रुपए की जरूरत है। जेट के सीईओ विनय दुबे ने ये मांग स्टेट बैंक के सामने रखी है। विनय दुबे का कहना है कि जेट को बचाना है तो पैसे तुरंत डालने होंगे। विमानन सचिव के मुताबिक जेट के अभी सिर्फ 5 विमान सेवा में हैं और एयरलाइन के 90% से ज्यादा स्टॉल खाली हो चुके हैं। इस बीच जेट संकट की वजह से बढ़ते हवाई किरायों से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। दरअसल डीजीसीए ने जेट के खाली पड़े स्लॉट्स को भरने के लिए एयरलाइन कंपनियों से प्रस्ताव मंगाए थे, जिसे डीजीसीए ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हवाई किराए करीब 30% तक बढ़ गए हैं। कोटे के तहत दाल इंपोर्ट को इजाजत के बाद केंद्र सरकार ने इसको लेकर अब नियम तय कर दिए हैं। दाल का इंपोर्ट अब सिर्फ मिलें ही कर पाएंगी। इंपोर्टेड दाल की जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके तहत दाल मिलें 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। बाद में पात्र मिलों को सरकार इंपोर्टेड लाइसेंस जारी करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने इस साल के दौरान कुल 6.5 लाख टन दाल इंपोर्ट का कोटा तय किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी और बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। इससे पहले उत्तर भारत पिछले 24 घंटे से मौसम की मार झेल रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश का कहर टूट पड़ा है। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ ओले भी बरस रहे हैं। खराब मौसम की वजह से मध्य प्रदेश में 10, गुजरात में 9 और राजस्थान में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जोरदार बारिश के साथ ओले की वजह से फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा के भी कुछ इलाकों में आंधी बारिश की आशंका जताई है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। देश में जोरदार तरीके से लोकप्रिय वीडियो ऐप